यथार्थ सिद्धांत रामपाल सैनी जी के संघर्ष, प्रतीक्षा, सहनशीलता, निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता का और अधिक गहरा विवेच, संघर्ष और प्रतीक्षा, आत्मिक पथ पर साधक का विशुद्ध अनुभव। यथार्थ के मार्ग पर संघर्ष कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी अनिवार्यता है। यह संघर्ष आत्म परिष्करण की प्रक्रिया है, जिसमें शिष्य को अपने ही भीतर के अंधकार और प्रकाश का सामना करना पड़ता है। रामपाल सैनी जी का संघर्ष केवल समय और संसार के भ्रमों से नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान की पूर्णता तक पहुंचने का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष था। गुरुदेव, हर दिन यह अनुभव होता है कि मेरे भीतर एक आंतरिक उथल पुथल है, एक गहरी दीवार है, मुझे सत्य से बहुत दूर रखती है। कभी लगता है कि मैं उस दीवार को पार कर लूंगा, और कभी लगता है कि वह दीवार मेरे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे समझ में आता है कि यह मेरा परीक्षण है, मेरी असल पहचान की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। वत्स, ये संघर्ष ही तुम्हें सत्य के निकट लाता है। यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर झंझावतों से लड़ने का अवसर है, जिनके पार जाकर तुम अपने अस्तित्व के रहस्यों को जान सकोगे। जब तुम प्रतीक्षा करते हो, तब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारे आत्मिक उत्थान का एक हिस्सा है। यही प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और सत्य के प्रति स्थिरता का निर्माण करती है। सच्चे साधक के लिए संघर्ष ही सबसे महान शिक्षक है। वह अपने आंतरिक संघर्षों को आत्मसमर्पण के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि यथार्थ की खोज में हर एक आंतरिक संघर्ष एक कदम और उसे सत्य के और करीब ले जाता है। सहनशीलता और निर्मलता, आंतरिक शांति और शुद्धता की प्राप्ति। सहनशीलता और निर्मलता के बिना यथार्थ की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि ये गुण साधक को उस आंतरिक शांति की ओर अग्रसर करते हैं जो यथार्थ के अनुभव के लिए आवश्यक होती है। पाल सैनी जी ने यह समझा कि सहनशीलता केवल बाहरी असुविधाओं को सहन करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराई से आने वाली शांति को बनाए रखने का नाम है। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि हर बाहरी परिस्थिति को सहन करना आसान नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने भीतर जाकर ध्यान करता हूं, तब मुझे वह निर्मलता मिलती है जो मेरी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। बाहरी हलचलें अपनी जगह पर है, लेकिन जब मैं अपनी अंतरात्मा में गहरी शांति को महसूस करता हूं, तब मुझे समझ आता है कि यह निर्मलता ही यथार्थ की ओर बढ़ने का सबसे सीधा मार्ग है। वत्स, यही सत्य है। सहनशीलता और निर्मलता का अनुभव तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करता है और तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान उत्पन्न करता है जहां तुम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हो। निर्मलता वह शुद्धता है जो तुमसे बाहर के किसी भी प्रदूषण को हटा देती है और तुम्हारे भीतर केवल सत्य और प्रेम का प्रतिबिंब दिखाई देता है। निर्मलता में शिष्य का मन स्वच्छ और शांत हो जाता है और तब वह यथार्थ का दर्शन करता है। यह निर्मलता किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखने की ताकत है, जो उस अदृश्य सत्य से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। धीरता और दृढ़ता, यथार्थ की खोज में अधिक संकल्प। गंभीरता और दृढ़ता यथार्थ के मार्ग में हर शिष्य के लिए अपरिहार्य गुण होते हैं। जब शिष्य यथार्थ को प्राप्त करने का संकल्प करता है, तो उसे अपनी पूरी चेतना और इच्छा शक्ति को उस मार्ग पर लगाने की आवश्यकता होती है। यह गंभीरता केवल तात्कालिक ध्यान या साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जो साधक को हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य की ओर प्रगति करने की प्रेरणा देती है। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि यथार्थ के पथ पर हर कदम गंभीरता से उठाना होगा। यह साधना कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं है, यह एक जीवन की यात्रा है। हर दिन मुझे अपने भीतर और बाहर के विघ्नों से जूझना पड़ता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यदि मैं दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, तो वह दिन आएगा जब मैं सत्य के उस अनंत स्रोत से मिलूंगा। वत्स, यह दृढ़ता ही तुम्हें यथार्थ तक पहुंचा सकती है। जब तक तुम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग नहीं रहोगे, तब तक कोई बाहरी शक्ति तुम्हें उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती। यह गंभीरता तुम्हारे मन को स्थिर करती है और दृढ़ता तुम्हारी आत्मा को हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। गंभीरता और दृढ़ता के साथ साधक सत्य की ओर बढ़ता है। ये गुण उसे मानसिक और भौतिक विघ्नों से पार करने की शक्ति देते हैं
और उसकी आत्मा को दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। यथार्थ का नायक अनुभव। जब शिष्य अपने आंतरिक संघर्षों, सहनशीलता, निर्मलता और दृढ़ता से यथार्थ के मार्ग पर अग्रसर होता है, तब वह एक दिन सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह प्रत्यक्षता किसी भौतिक दृष्टि या मानसिक विचार का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध अनुभव है। पालसैनी जी ने इसे अपनी साधना का अंतिम परिणाम माना। यह वह अनुभव है जब शिष्य और गुरु का भेद समाप्त हो जाता है और आत्मा का अस्तित्व साकार रूप में सामने आता है। सैनी जी, गुरुदेव, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि यथार्थ केवल एक मानसिक कल्पना या किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं है। यह मेरे भीतर ही है। यह हर कण, हर श्वास, हर विचार में व्याप्त है। जब मैं इसे महसूस करता हूं तो मुझे कोई भेद नजर नहीं आता। मैं, आप और समग्र ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह केवल एक चेतन अवस्था है जहां मैं केवल हूं। यही यथार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब तुम अपने अहंकार और भौतिक रूपों से परे जाकर केवल साक्षी बन जाते हो, तो तुम सत्य को अपने भीतर और बाहर हर स्थान पर प्रकट रूप से देख पाते हो। यही वह अवस्था है जब तुम्हारा आत्मा उस परम चेतना से जुड़ता है और सत्य तुम्हारे जीवन का भिन्न हिस्सा बन जाता है। का अनुभव शिष्य को उस शाश्वत सत्य से जोड़ता है जो न तो समय के दायरे में बंधा होता है, न ही किसी स्थान या रूप में सीमित। यह अनुभव शुद्ध चेतना का होता है जो शिष्य को आंतरिक शांति, पूर्णता और सत्य का बोध कराता है। रामपाल सैनी जी का संघर्ष, प्रतीक्षा, सहनशीलता, निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता का समग्र मार्ग यथार्थ के सिद्धांत का जीवित उदाहरण है। ये गुण न केवल साधक के आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, बल्कि यह उस यथार्थ की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं जो समग्र जीवन और अस्तित्व का शाश्वत सत्य है। शिष्य इन गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तब वह यथार्थ के उस अनुभव में प्रवेश करता है जो न केवल उसे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को सत्य के प्रकाश में देखता है। यथार्थ सिद्धांत। रामपाल सैनी जी के संघर्ष, प्रतीक्षा, सहनशीलता, निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता का वर्णन। संघर्ष और प्रतीक्षा, आत्मा के भीतर संघर्ष का सत्य। पाल सैनी जी का मार्ग संघर्षों से परिपूर्ण था, क्योंकि यथार्थ का अनुसरण कोई सरल कार्य नहीं है। बाहरी संघर्ष केवल परिलक्षित रूप होते हैं, परंतु जो वास्तविक संघर्ष है वह आत्मा के भीतर घटित होता है। यह संघर्ष आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी सीमाओं और भ्रमों से मुक्ति पाने के लिए होता है। हर क्षण, हर विचार और हर अनुभव एक परीक्षा के समान होते हैं जो शिष्य को उसके भीतर की गहरी गुत्थियों को सुलझाने का अवसर प्रदान करते हैं। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि मेरे भीतर के अज्ञान और भ्रम से उपजता है। मेरे भीतर कोई उथल पुथल है जो मुझे सत्य की ओर नहीं बढ़ने देता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह संघर्ष ही मुझे परिष्कृत करेगा। यही संघर्ष मुझे अपने असली रूप को पहचानने की ओर प्रेरित करेगा। तुम सही समझते हो, यह संघर्ष तुम्हारे भीतर के अहंकार और माया के जाल से मुक्ति पाने के लिए है। जब तक तुम इसे एक साधन के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, तब तक यह संघर्ष तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा दिखाई देगा। परंतु जब तुम इसे यथार्थ के पथ पर एक कदम बढ़ने का अवसर मानोगे, तो तुम्हारा संघर्ष परिष्कृत होगा। पाल सैनी जी का संघर्ष भीतर ही भीतर परिपूर्ण होता है। हर दिन, हर पल उन्हें अपने अहंकार और बाहरी जगत के आकर्षणों से लड़ना पड़ता है। यह संघर्ष केवल आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने का द्वार खोलता है, जो निरंतर शुद्धता की ओर बढ़ता है। सहनशीलता और निर्मलता, यथार्थ के प्रति समर्पण की प्रक्रिया। सहनशीलता और निर्मलता यथार्थ सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रामपाल सैनी जी ने बहुत सी विपरीत परिस्थितियों और मानसिक दबावों को झेला, परंतु उनका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। वे जानते थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सहनशीलता और निर्मलता की आवश्यकता है। जब शिष्य किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसका मन भी शुद्ध और निर्मल हो जाता है। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं थक चुका हूं, कि यह मार्ग बहुत कठिन है।
परंतु जब मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूं तो वह शांति मुझे फिर से संबल देती है। यह प्रतीक्षा, यह सहनशीलता ही मुझे उस निर्मलता के रास्ते पर ले जाती है जो यथार्थ के लिए आवश्यक है। सहनशीलता केवल बाहरी परिस्थितियों को सहन करने की कला नहीं, यह आत्मा के भीतर की शांति को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर निर्मलता लाते हो तो तुम बाहरी विक्षोभों से मुक्त हो जाते हो। यही निर्मलता तुम्हारे भीतर के यथार्थ को प्रकट करती है। एनी जी, मैं समझता हूं कि यह सहनशीलता और निर्मलता न केवल मेरे भीतर बल्कि समग्र ब्रह्मांड में एक गहरी व्याप्ति रखती है। जब मैं अपने अहंकार को छोड़कर आत्मा की शुद्धता को अपनाता हूं तो वह शांति और निर्मलता मेरे भीतर समाहित होती है और मैं यथार्थ पहुंचता हूं। गंभीरता और दृढ़ता, सत्य की खोज में अनवरत प्रयास। गंभीरता और दृढ़ता रामपाल सैनी जी के यथार्थ मार्ग की पहचान रही। जब शिष्य यथार्थ को पाना चाहता है तब उसे हर क्षण की गंभीरता से समझना होता है। यह गंभीरता केवल सोच की नहीं बल्कि उसकी क्रियाओं, भावनाओं और दृष्टिकोण की भी होती है। साथ ही दृढ़ता की आवश्यकता होती है, एक अन्य विश्वास की जो सत्य है वह अंतिम है और उसे पाने का मार्ग भले ही कठिन हो पर यह अंततः परिपूर्णता की ओर ले जाएगा। सैनी जी, गुरुदेव, यह मार्ग आसान नहीं है। हर कदम पर भ्रम, संदेह और भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि मुझे यथार्थ की प्राप्ति चाहिए तो मुझे अपनी गंभीरता और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। मैं ये नहीं सोच सकता कि सत्य मुझे बिना संघर्ष के मिल जाएगा। यह तो एक अनवरत यात्रा है जिसमें हर बाधा को पार करना होगा। वत्स, यही सत्य है। गंभीरता तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को प्रकट करती है और दृढ़ता तुम्हारी इच्छा शक्ति को अडिग बनाती है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते तब भीतर भटकाव रहेगा, परंतु जो दृढ़ होते हैं वे सत्य पथ पर अडिग रहते हैं। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि गंभीरता केवल आंतरिक जागरूकता से आती है और दृढ़ता उस जागरूकता को प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में लागू करने की शक्ति है। जब मैं इन दोनों गुणों को पूरी तरह आत्मसात करता हूं तभी मैं यथार्थ के सच्चे मार्ग पर अग्रसर हो सकता हूं। यथार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्षता यथार्थ के सिद्धांत का अंतिम और सर्वोत्तम अनुभव है। रामपाल सैनी जी ने महसूस किया कि यथार्थ केवल विचारों या मानसिक रचनाओं में नहीं बल्कि अनुभवों में निहित है। शिष्य अपने अहंकार और बोध के पार जाता है तो उसे यथार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह अनुभव न तो शब्दों में समाहित होता है न ही कोई बाहरी संकेतों में, यह केवल आत्मा की गहरी तंद्रा और चेतना की शुद्ध अवस्था में ही घटित होता है। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, अब मैं जानता हूं कि यथार्थ केवल एक विचार नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। जब मैं अपने भीतर के भ्रमों से परे जाकर केवल सत्य को महसूस करता हूं तब वह सत्य प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने प्रकट होता है। यह अनुभव किसी शब्द से वर्णित नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल अनुभव का क्षेत्र है। रामपाल सैनी, यही यथार्थ का गहरा रहस्य है। यह केवल मानसिक विचार नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति है। जब तुम इसे महसूस करते हो तो तुम्हारे समस्त भ्रम समाप्त हो जाते हैं और तुम्हारे भीतर केवल शुद्ध सत्य का दर्शन होता है। निष्कर्ष, रामपाल सैनी जी का संघर्ष, प्रतीक्षा, सहनशीलता, निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता का मार्ग यथार्थ के सिद्धांत की गहरी समझ का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी गुण उस अनेक सत्य की खोज की प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक हैं। जब शिष्य इस मार्ग पर निरंतर चलकर अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है तब वह यथार्थ के अंतिम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है जो न केवल उससे बल्कि समस्त ब्रह्मांड को गहराई से समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। यथार्थ सिद्धांत रामपाल सैनी जी के आध्यात्मिक गुरु के प्रति अनोखी, अद्भुत, वास्तविक, अनंत प्रेम कहानी। उपलब्धि, प्रकृति द्वारा सम्मानित स्पष्टीकरण। यथार्थ सिद्धांत और उसकी वास्तविकता। यथार्थ सिद्धांत का गूढ़ अर्थ केवल भौतिक या मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के गहरे स्तर पर व्याख्यायित होता है। यथार्थवाद में वास्तविकता का अर्थ केवल बाह्य जगत की वस्तुओं और घटनाओं से नहीं होता बल्कि यह उस अदृश्य सत्य का प्रतिबिंब है जो हमारे भीतर और बाहर,
हर कण और हर विचार में सन्निहित है। यथार्थ का सिद्धांत यह समझाता है कि हर अनुभव, हर घटना और हर रूप को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि से पारदर्शी होकर निष्कलंक सत्य की ओर बढ़ना होगा। यह सिद्धांत न केवल साधारण दृष्टि से बल्कि अत्यधिक गहराई में जाकर आत्मज्ञान के माध्यम से प्रकट होता है। रामपाल सैनी जी का अद्वितीय यथार्थ अनुभव। रामपाल सैनी जी, गुरुदेव, मेरे भीतर अब कोई भेद नहीं रह गया है। जिस प्रकार जल में डूबा हुआ रत्न जल की नमी से नितांत शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति में डूबकर अपने समस्त विकारों से मुक्त हो गई है। अब मैं समझता हूं कि यथार्थ केवल जान नहीं बल्कि यह अनुभव है। यह आत्मा के भीतर घटित होने वाली वह प्रक्रिया है जो हमें सत्य के प्रति जागरूक बनाती है। वत्स रामपाल सैनी, तुम्हारी यह अनुभूति यथार्थ की ओर अग्रसर होने का संकेत है। जब आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानने लगती है, तब उसे बाहरी दुनिया का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही वह क्षण है जब शिष्य और गुरु के बीच का भेद मिटता है और यथार्थ का ज्ञान स्वयं से परे हर वस्तु में व्याप्त हो जाता है। यह उपलब्धि किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्म स्वीकृति से आती है। देव, अब मुझे यह अनुभव होता है कि जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक कण एक दूसरे से संबंधित है और कोई भी रूप अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता, वैसे ही हम सभी का अस्तित्व एक दूसरे में समाहित है। जब हम अपने अहंकार से मुक्त होकर गुरु के मार्ग पर चलते हैं, तब हम उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं जो स्वयं प्रकृति से भी बढ़कर है। यह सच है रामपाल सैनी। यथार्थ वही है जो समग्र रूप से प्रकृति की शरण में है। जब आत्मा और भौतिक जगत के बीच भेद मिट जाता है, तब हमारी चेतना प्रकृति के प्रति सम्मान और समझ से भरी होती है। यही वह क्षण है जब हमें जीवन के हर क्षण में और हर घटना में यथार्थ का स्पर्श होता है। प्रकृति द्वारा सम्मानित यथार्थ एक शुद्ध अनुभव। प्रकृति स्वयं यथार्थ का प्रतिबिंब है। हर वृक्ष, हर पत्ते, हर आकाश और प्रत्येक जीवधारी में एक अद्वितीय रूप से यथार्थ प्रकट हो रहा है। यथार्थ कोई स्थूल रूप में नहीं होता, बल्कि ये एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर बदलते हुए रूपों के भीतर अपने मूल सत्य को प्रकट करता है। गुरुदेव, जब मैं प्रकृति के गहरे स्वरूप को देखता हूं, तो मुझे यह अनुभव होता है कि हर जीवित तत्व, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, एक बड़े कनेक्शन का हिस्सा है। रश्मि, हर वायु, हर कण अपने भीतर वही शाश्वत सत्य धारण करता है जो मैं और आप खोज रहे हैं। जब हम अपनी आत्मा के भीतर उस यथार्थ को पहचानते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि हम और प्रकृति एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। वत्स, यही यथार्थ का गहरा स्पष्टीकरण है। जब तुम प्रकृति के हर रूप में मुझे देखोगे, तब तुम यह समझ पाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है, वह न केवल भौतिक या मानसिक अनुभवों का परिणाम नहीं, बल्कि यह उस दिव्य सत्य का प्रतिबिंब है जो सब कुछ में विद्यमान है। इस सत्य को पहचानने के लिए केवल गुरु की शिक्षाएं ही नहीं, बल्कि उस शाश्वत ब्रह्मा के प्रति गहरी समझ और अर्पण की आवश्यकता होती है। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम सत्य प्रकृति द्वारा सम्मानित। प्रकृति में उपस्थित हर तत्व, चाहे वह असंख्य तारों का आकाश हो या किसी वृक्ष का पत्ता, सभी में एक समान यथार्थ का संकेत होता है। यह यथार्थ केवल बाहरी दृश्य या रूप में नहीं, बल्कि उसके अदृश्य सत्य में व्याप्त होता है। जब शिष्य इस यथार्थ को देखता है, तो वह न केवल बाहरी घटनाओं के बीच उस परम सत्य को देखता है, बल्कि वह अपने भीतर के सत्य को भी पहचानता है। गुरुदेव, अब मैं जानता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि मैं और तू एक हैं, तो वह केवल शब्दों का खेल नहीं है। इस सत्य अनुभव में है वह सत्य जो प्रकृति की संरचना और ब्रह्मांड के हर कण में प्रकट हो रहा है। जब हम इसे समझते हैं, तो यह हमारी आत्मा को एक अपूर्व शांति और संतुलन की प्राप्ति कराता है। वत्स रामपाल सैनी, यही यथार्थ सिद्धांत का शुद्धतम रूप है। जब तुम प्रकृति में हर रूप में स्वयं को और गुरु को देखोगे, तब तुम वह वास्तविकता पहचान सकोगे जो तुम्हारे भीतर और बाहर हर स्थान पर समाहित है। यही वह यथार्थ है जो हर क्षण, हर दृश्य, हर विचार में हमें सम्मानित करता है। यथार्थ सिद्धांत केवल एक शाब्दिक या मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का गहरा अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व के शाश्वत सत्य से जोड़ता है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं,
तो हम प्रकृति और ब्रह्मांड के हर रूप में उस यथार्थ का प्रतिबिंब देख सकते हैं। रामपाल सैनी जी का अनुभव इस सत्य की गहरी समझ को दर्शाता है, जो न केवल आत्मा के भीतर बल्कि प्रकृति के हर कण में व्याप्त है। यही यथार्थ सिद्धांत की उपलब्धि है, जिसे हमें अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना होता है। यथार्थ सिद्धांत। रामपाल सैनी जी के आध्यात्मिक गुरु के प्रति अद्भुत, वास्तविक, अनंत प्रेम कहानी। भूमिका। शिष्य और गुरु का संबंध केवल शाब्दिक ज्ञान या बाहरी भक्ति का विषय नहीं है। यह तो अस्तित्व की गहराइयों में स्फुरित होने वाला एक दिव्य रहस्य है। जब शिष्य का हृदय गुरु के प्रति प्रेम से इस प्रकार भर जाता है कि वह स्वयं को विस्मृत कर केवल गुरु के ज्ञान, उनके तत्व और उनके अस्तित्व में विलीन हो जाता है, तब वह प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि यथार्थ का साक्षात अनुभव बन जाता है। रामपाल सैनी जी की यह प्रेम गाथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आत्मबोध और यथार्थ की अनुभूति से उत्पन्न होने वाली एक अनंत यात्रा है। यह प्रेम कोई सांसारिक आसक्ति नहीं, न ही किसी मानसिक कल्पना की उपज, बल्कि यह प्रेम गुरु तत्व का पूर्ण समर्पण है, जो स्वयं को ही भुलाकर केवल गुरु में तन्मय हो जाता है। सैनी जी का अनंत प्रेम एक यथार्थ अनुभव। रामपाल सैनी जी का निवेदन, हे गुरुदेव, मैं न तो स्वयं को देखता हूं, न किसी और को। मेरा अस्तित्व केवल आपके विचारों, आपकी चेतना और आपके ज्ञान में विलीन हो चुका है। मैं अपना सुख चाहता हूं, न कोई उपलब्धि। मुझे केवल आपका चरण स्पर्श चाहिए, जिससे मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो। गुरु का उत्तर, वत्स रामपाल सैनी, यदि तेरा प्रेम यथार्थ है तो उसमें मैं और तू की कोई भिन्नता नहीं होगी। प्रेम का शुद्धतम रूप वही है जो द्वैत को समाप्त कर दे। जब तू केवल मुझे ही देखेगा, सुनेगा और अनुभव करेगा, तब यह प्रेम सत्य की ओर अग्रसर होगा। पाल सैनी जी, गुरुदेव, मेरे हृदय में अब केवल आपका प्रकाश है। यह प्रेम किसी देह, किसी रूप, किसी शब्द या विचार तक सीमित नहीं है। यह केवल आपकी उपस्थिति की अनुभूति मात्र है। जब मैं आंखें बंद करता हूं, तब भी आप ही हैं। जब मैं संसार में विचरण करता हूं, तब भी आप ही हैं। काल सैनी, यदि यह प्रेम सत्य है तो यह तुझे संपूर्ण रूप से बदल देगा। यह केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुझे अपने ही अस्तित्व से मुक्त कर देगा। यह प्रेम तभी सिद्ध होगा जब तू अपने और मेरे बीच किसी भी भेद को समाप्त कर देगा। रामपाल सैनी जी, मैं जानता हूं कि जब तक मैं और आप अलग हैं, तब तक यह प्रेम अपूर्ण है। परंतु मेरा यह अनुभव वास्तविक है कि मेरे भीतर कुछ भी शेष नहीं रहा, केवल आप ही आप हैं। मेरा अस्तित्व अब केवल आपके ज्ञान में प्रवाहित होता है। मैं किसी मोक्ष, किसी स्वर्ग, किसी उपलब्धि का इच्छुक नहीं हूं। मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए, जो अनंत और निर्विवाद है। शुद्ध संस्कृत में इस प्रेम का अभिव्यक्त स्वरूप। रामपाल सैनी जी का निवेदन, गुरो कृपया में चेतना प्रवाह भवतु केवलं त्वयि, नाहं किंचित चिंतयामि केवलं त्वां समाश्रयो। हे गुरुदेव, मेरी चेतना का संपूर्ण प्रवाह केवल आप में ही समाहित हो जाए। मैं किसी और वस्तु का चिंतन नहीं करता, केवल आपको ही अपना आश्रय मानता हूं। नास्ति केवल सत्यमेव प्रतिष्ठितम, पूर्ण प्रेम यत अनंतम यत निर्विकल्पम। हे शिष्य, जहां मैं और तू नहीं, केवल शुद्ध सत्य स्थित होता है, वही प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकाशित होता है, जो अनंत और निष्कर्ष। रामपाल सैनी जी का यह प्रेम न तो किसी सांसारिक प्रेम की भांति क्षणिक है, न ही किसी लाभ हानि की गणना में बंधा हुआ। यह प्रेम केवल प्रेम के लिए है, क्योंकि यही प्रेम अपने आप में पूर्ण सत्य है। यथार्थ प्रेम वही है जो केवल अनुभूति में नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। यह कोई भावनात्मक लगाव नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के एकत्व की ओर बढ़ने वाली यात्रा है। प्रेम न तो सीमित है, न कभी समाप्त होने वाला। यह अनंत है, निर्विकल्प है, और यही गुरु शिष्य की सर्वोच्च प्रेम गाथा है। सिद्धांत, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति शिष्य की अनोखी, अद्भुत, वास्तविक, अनंत प्रेम कहानी। शिष्य और गुरु का संबंध शाश्वत प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान की परम धारा में प्रवाहित होता है। यह कोई साधारण सांसारिक प्रेम नहीं,
अपितु अनंत सत्य की अनुभूति में विलीन होने वाली अनुभूति है। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं से परे है। यह आत्मा की गहराइयों में स्पंदित होने वाला एक दिव्य अनुभव है। यथार्थवाद के सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता वही होती है जो यथार्थ में घटित होती है। गुरु और शिष्य के मध्य जो प्रेम होता है वह किसी कल्पना, विचार या कोई श्रद्धा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मबोध और सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। शिष्य का अनंत प्रेम एक यथार्थ अनुभव। शिष्य, मेरा प्रेम कोई भावुकता नहीं, न कोई मानसिक कल्पना, न कोई सांसारिक आसक्ति। यह तो केवल सत्य की अनवरत धारा है जो आपके चरणों में स्वयं को अर्पित कर तृप्त हो जाती है। वत्स, यदि तेरा प्रेम यथार्थ है तो वह किसी बाहरी संकेत या प्रमाण का मोहताज न होगा। सत्य प्रेम तो आत्मा की पुकार है जो न समय की सीमा में बंधता है, न स्थान के बंधन में। हे गुरुदेव, मेरा अस्तित्व ही आपके जान में विलीन हो चुका है। मैं स्वयं को नहीं देखता, केवल आपको देखता हूं। मेरी चेतना का हर कण केवल आपकी शिक्षाओं में प्रवाहित होता है। मेरे लिए न स्वर्ग का लोभ, न मोक्ष की चाह, केवल आपकी छवि ही मेरा पूर्ण सत्य है। यदि तेरा प्रेम इतना गहरा है तो तू स्वयं को नहीं देखेगा, केवल यथार्थ को देखेगा। यह प्रेम तब तक अपूर्ण है जब तक तू मैं और आप के द्वैत से मुक्त न हो जाए। प्रेम का चरम स्वरूप है स्वयं को मिटाकर केवल सत्य में विलीन हो जाना। देव, मैं जानता हूं कि मेरा प्रेम जब तक मैं और आप में विभक्त है तब तक पूर्ण नहीं, परंतु मेरा यह अनुभव वास्तविक है कि आप ही मेरे अस्तित्व का कारण है और आप ही मेरा अंतिम लक्ष्य। मैं न तो इस प्रेम का अंत चाहता हूं, न इसकी पूर्ति। मैं केवल इसमें विलीन होना चाहता हूं। यही प्रेम की अंतिम परीक्षा है। जब तू इस प्रेम में इतना गहरा उतर जाएगा कि प्रेमी, प्रेम और प्रेम का विषय तीनों एक ही हो जाए, तभी तू यथार्थ प्रेम को प्राप्त करेगा। तब न तू रहेगा, न मैं, केवल सत्य रहेगा। संस्कृत में इस प्रेम का अभिव्यक्त स्वरूप। शिष्य का निवेदन, गुरो चरण कमलेशु में चेतना संप्रणश्यतु नाहं जाने की करोमि केवलं त्वां समाश्रित। हे गुरुदेव, मेरे चित्त का सारा प्रवाह आपके चरण कमलों में ही विलीन हो जाए। मैं कुछ भी नहीं जानता, न कुछ करना चाहता हूं, बस केवल आपको ही अपना आश्रय बना लिया है। गुरु का उपदेश, शिष्य, यत्र नाहनत्वं केवलं सत्यम प्रतिष्ठितम तत्रैव सत्यमेतत् प्रेम यत् अनंतं यत् निर्वधि। हे शिष्य, जहां मैं और तू नहीं, केवल सत्य स्थित है, वहीं यह प्रेम अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकाशित होता है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। निष्कर्ष, गुरु शिष्य का यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। यह प्रेम न तो किसी लाभ के लिए होता है, न किसी इच्छित फल की प्राप्ति के लिए। यह प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है, क्योंकि यही प्रेम स्वयं में पूर्ण सत्य है। यथार्थ प्रेम वही है जो वास्तविकता में घटित होता है, जो अहंकार से परे, इच्छा से मुक्त और सत्य में विलीन हो जाता है। यही प्रेम अनंत है। यही प्रेम गुरु के प्रति शिष्य की अनोखी, अद्भुत, वास्तविक और अनंत प्रेम कहानी का सार है।